जब से ह्यूमन का अर्थ पर एग्जिस्टेंस है तब से ही ह्यूमन को चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रीज़, एनिमल एंड सो ऑन। अलग अलग चीज़ें जिसको हमें काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो काउंटिंग है, काउंटिंग के लिए एंसेंट टाइम से ही अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं 1 2 3 और इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है काउंटिंग करने के लिए एंसेंट टाइम से ही। उसके बाद रोमन्स नंबर आए। रोमन्स जब साम्राज्य आया तो उन्होंने कुछ अपने अलग सिंबल्स बनाए चीज़ों को काउंट करने के लिए। इजिप्शियंस आए, इजिप्शियंस ने कुछ अपने अलग सिंबल बनाए नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो ये इजिप्शियंस नंबर है या रोमन नंबर है, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इनकी हेल्प से कोई बड़ा नंबर लिखते हैं तो ये डिजिट्स काफ़ी लेंथी हो जाती है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है चीज़ों को एक बड़े नंबर को लिखने के लिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है, तो इसीलिए हमें मॉडर्न नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। पुराने टाइम से ही जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम शुरुआत में हमेशा 1 से करते हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर नेचुरली आप किसी से गिनती सुनेंगे तो वो हमेशा जो काउंटिंग सुनाएगा वो 1 2 3 ऐसे ही करके सुनाएगा, ऐसे नहीं सुनाएगा कि वो 0 1 2 3 से काउंट करेगा। तो नेचुरली जो हमारे अंदर से नंबर्स निकलते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से ही होते हैं। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। शुरू में यह सोचा जाता था कि कैसे जीरो की कोई वैल्यू हो सकती है, जबकि जीरो का मतलब ही कुछ भी नहीं है। प्राचीन इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स में नंबर को लिखा जाता था। 1 10,000 10,000 1 लाख 1 मिलियन के नंबर को कुछ तरीके के सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता था। सबसे पहले जीरो को नंबर की तरह इस्तेमाल करना इंडिया में शुरू हुआ, जिसे 5th सेंचुरी में आर्यभट्टा ने इस्तेमाल किया, जो इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आर्यभट्टा के बाद 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने जीरो के रूल्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद यह इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैल गया और इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसको हम अभी बेसिकली जीरो के नाम से जानते हैं। एंसेंट टाइम में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे मिडल ईस्ट में इसे सिफ्र के नाम से जाना जाता था, इटली में इसे ज़ेफ़ेरो के नाम से जाना जाता था और फ्रेंच में इसको ज़ोरे के नाम से जाना जाता था। फिर इंग्लिश में इसे जीरो कहा जाने लगा और यही आज के टाइम में सबसे प्रचलित नाम है। इसको हम जीरो बोलते हैं और इंडियन काउंटिंग में इसको हम शून्य भी बोलते हैं। अब जब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को जीरो दे दिया तो जीरो आने के बाद हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर या कोई भी छोटे से छोटा नंबर हम लिख सकते थे। तो अब हमें लगा कि जो ये नंबर्स हैं वो कंप्लीट हो गए, मतलब पूर्ण हो गए। तो इनकी हेल्प से हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर लिख सकते थे। तो इसीलिए इनको होल नंबर कहा जाने लगा, मतलब ये नंबर कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए, इसीलिए इनको होल नंबर कहा जाने लगा। तो 0 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिंपल से एक डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, जीरो ऐड नहीं करते हैं, और होल नंबर में हम जीरो को लेकर के चलते हैं। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर कहते हैं, और होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो टोटल नंबर होते हैं हम उनको होल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज़ करो आप किसी एक दुकानदार के पास जाते हैं, हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर के पास जा कर के हम उसको बोलते हैं भैया आप अपना अकाउंट दिखाइए। तो अगर वो अपने अकाउंट में इस तरीके से लिखे कि कैश उसने आज इतने लिए और इसने उधार इतना दिया, मतलब क्रेडिट इतना दिया और कैश इतना दिया, तो वो कैश को कुछ इस तरीके से लिखेगा और क्रेडिट को
वो उसके साथ ही लिख देगा। अब जब वो शाम को अपना अकाउंट को ऐड करेगा, उसमें देखेगा कि पूरे दिन की इनकम कितनी रही, तो उसको कैश को सब अलग जोड़ना पड़ेगा, फिर क्रेडिट को जोड़ना पड़ेगा, फिर कैश में से क्रेडिट को घटाना पड़ेगा, तब जा कर के वो कहीं अपने पूरे दिन की इनकम जोड़ सकता है। लेकिन इसका एक और अच्छा मेथड हो सकता है कि जो हम क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब हमारे पास से जा रहा है, उसके लिए हम एक अलग सिंबल इस्तेमाल करें। तो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया सिंबल इस्तेमाल करने लगे जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्रेडिट को हमने नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया और जो कैश दिया हमने उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया। अब जब एक शॉपकीपर जो था उसको जब वो शाम को अपना हिसाब जोड़ेगा, तो अब वो बड़ी आसानी से अपना पूरा हिसाब जोड़ सकता है और अपनी पूरे दिन की इनकम निकाल सकता है। उसको सिंपल ये करना है कि कैश जोड़ते रहना है और जो क्रेडिट है उसको घटाते रहना है। अब इसमें उसको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि उसने कि कौन सा कैश दिया है और कौन सा क्रेडिट दिया है, क्योंकि अगर हम इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेगेटिव सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कैश और क्रेडिट एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहीं से हमारा नेगेटिव नंबर्स निकल के आए। जो ये सिंबल है नेगेटिव और इसके साथ जो नंबर दिखाए गए हैं, इन सब को हमने क्या कहा, ये हमारे हो गए नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, यही हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाए। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड में, नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन के राइट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लेफ़्ट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर लाइन के, और बीच में आता है हमारा 0। तो ये तीनों चीज़ मिल करके, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीनों मिल करके हमारे बनाते हैं इंटीजर। नंबर लाइन पर हम जब लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं तो लेफ़्ट में बढ़ते हुए हमारे जो नंबर्स की वैल्यू है वो कम होती जाती है, और जब हम राइट की ओर बढ़ते हैं तो राइट की ओर हमारे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं -4 और -1 में, तो जो -4 है वो नंबर लाइन पर लेफ़्ट की तरफ है, तो -4 की वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू -1। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, जैसे हम -20 का एग्जांपल ले लेते हैं, -20 और छोटा हो जाएगा -4 के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं तो राइट साइड में हम देखेंगे, जैसे हमारा 1 है और इधर 3 है, तो ये तो हमें पता ही है कि हमारा 3 बड़ा होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हम लेफ़्ट साइड बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड में नंबर घटते जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं? या तो वो अपने आप से कट सकता है या वो 1 से कट सकता है। तो एक ऐसा नंबर जो केवल या तो 1 से डिवाइड हो जाए या केवल अपने आप से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 11 का एग्जांपल ले लेते हैं। 11 जो है, अगर हम 11 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जैसे कि हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये केवल या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या ये केवल 11 से डिवाइड हो सकता है। और इससे अलग भी ये सारे जो नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सब ऐसे ही हैं। 97 हम लेते हैं, 97 या तो 97 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो या तो केवल अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो सारे नंबर हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा होगा 2। 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई नहीं है। 1 जो है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो इवन है और इवन होने के बावजूद एक प्राइम नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर हैं हमारे पास, उन सब में केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और ये सबसे पहला प्राइम नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के उल्टे होते हैं, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों
वो सब हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हम 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। 6 के 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 से तो होएगा ही, और 1 से भी होएगा। तो जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन सब को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है, और 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग जब हम लेते हैं, उसमें से जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमने निकाल करके एक तरफ कर दिए। जैसे हम प्राइम नंबर में ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद जितने नंबर बचे, 1 से लेकर के 100 में प्राइम नंबर निकाल दिए सारे, उसके बाद जितने भी नंबर बचे वो हमारे सारे नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है हमारा 4। 3, 2, 1 ये हमारे कंपोजिट नंबर नहीं है। तो जो सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर है वो हमारा कहलाएगा 4। नेक्स्ट हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जिसको हम जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 1/3 का, 1/3, जैसे 2/4, 1/5, इन सब को जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे हमारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अपॉन की साइड में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम P/Q की फॉर्म में हम नंबर्स को लिख रहे हैं, लेकिन जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं 9/3 है, P/Q की फॉर्म में है, लेकिन नीचे जो 3 है वो 0 नहीं होना चाहिए 3 की जगह। हाँ, 0/3 हो सकता है, माने P जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। ये बेसिकली टर्मिनेट्स हो जाते हैं और एक डेफिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन तक टर्मिनेट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाता है? 2.5 आ जाता है। तो रैशनल नंबर की एक पहचान होगी कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ये टर्मिनेट हो सकते हैं एक डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन तक। या फिर एक और इनकी पहचान हो सकती है, दूसरी पहचान क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन उसके साथ ये रिपीटिंग होंगे। ठीक है, केवल 2 पहचान है, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो ये रिपीटिंग में होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 10/3 का। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 3.333333, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। मतलब ये क्या है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, या तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम 10/4 का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर के हमारा 2.5 आ गया। या फिर ये अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, उससे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो रिपीटिंग में आ जाएगा। तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो सारे रियल नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं है। मतलब हमने मान लिया हमारे पास रियल नंबर हैं। रियल नंबर हम अभी आगे देखेंगे कि कौन से रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के अंदर जो रैशनल नंबर हैं, अगर उनको रैशनल नंबर को हटा दिया जाए तो जितने भी नंबर बचेंगे वो हमारे सारे इरेशनल नंबर होंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छे है हमें समझ आएगा। जैसे कि हम पाई का एग्जांपल ले लेते हैं। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। पाई की हम वैल्यू काफ़ी टाइम 22/7 भी लिख देते हैं, लेकिन जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक कन्वीनियंट अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं, हम देख सकते हैं पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। और ये रिपीटिंग नहीं है। मतलब जैसे अभी हमने ऊपर क्या किया था, 10/3 लिया था, और 10/3 में हमारा 3.3333 करके कुछ आ रहा था और वो हमेशा रिपीट हो रहा था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पाई है, पाई की वैल्यू रिपीटिंग में नहीं है।
पाई की जो वैल्यू है वो 3.14159265 एंड सो ऑन कुछ इस तरीके से है। और हम इस वैल्यू में देख सकते हैं कि कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब हर बार एक नई वैल्यू निकल करके आ रही है डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है डिवाइड करने के बाद, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम √2 का एग्जांपल ले सकते हैं, √3 का एग्जांपल ले सकते हैं, √5, √11, √21। अब अगर जैसे हम देख सकते हैं √2 की वैल्यू भी 1.41421356 एंड सो ऑन इस तरीके से है। इसमें भी हमें कोई एक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है जो कि रिपीटेशन में आए। डेसिमल्स में जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमेशा एक नई वैल्यू निकल करके आ रही है, कोई भी रिपीटेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके अपोजिट रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की? या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे एक डेफिनेट डेसिमल तक, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे। और इरेशनल नंबर में क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर वो सारे नंबर जो रैशनल इरेशनल इन सबको मिला करके बनते हैं, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। इसे हम आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट लेते हैं, चार्ट की फॉर्म से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो होते हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, जब भी आप नंबर्स के बारे में पढ़ें तो इस चार्ट को स्पेशल याद रखें, अपने दिमाग में रखें, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नंबर कौन सा है, रैशनल है या इरेशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये नंबर बताओ कि ये रैशनल है या होल नंबर है। तो आई थिंक अगर इस चार्ट को हम अपने माइंड में रखें तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है या इरेशनल है। तो हम देखते हैं इस चार्ट में। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। उसमें 0 ऐड कर दिया तो हमारे होल नंबर बन गए। उसमें हमने माइनस वाली साइड भी रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? Q 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है, ऊपर वाली टर्म 0 हो सकती है जो हम ऊपर लिख रहे हैं, P की जगह लिख रहे हैं, लेकिन जो नीचे लिख रहे हैं Q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं पाई। और रैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जांपल है जैसे कि पाई। और ये सारे टोटल नंबर जितने भी अभी हमने पढ़े, ये सारे मिल करके हमारे बनाते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल नंबर, ये सारे मिल करके हमारे बनाते हैं रियल नंबर।